खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह ने ऐसी सोच अता की। जो मोहब्बत इज्जत देकर सजाई जाती है ना, यकीन मानो वो हमेशा निभाई जाती है। ज़मीन के जिस टुकड़े पर तुम नमाज पढ़ते हो, वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। अगर इंसान को महसूस हो जाए कि सजदा कितनी बड़ी नेमत है, वो कभी नमाज कज़ा ना करे। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी के पढ़ाने पर नहीं, बल्कि वक्त के आने पर समझ में आती हैं। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। वक्त जब फैसला करता है ना, गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, मगर फिर भी किसी का दर्द महसूस नहीं करता। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। इंसान की बदतरीन जिंदगी जवानी की गुर्बत है। या रब, अता कर शफाफ रास्ते जहां भटकने का गुमान भी ना हो। कभी रब को महसूस करना, दुनिया सारी गैर लगने लगेगी। कोई थक चुका है सफ़र से, कोई हार चुका है खुद से। तन्हाइयाँ अरूज पर हों तो दलासे भी जहर लगते हैं। मोहब्बत की ख्वाहिश आखिरी वहम है, इसे छोड़ दो और तुम आज़ाद हो जाओगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ करते तो ये भी कहते कि ऐ अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप कर्ज से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं? आपने जवाब दिया कि जब आदमी मकरूज होता है तो झूठ बोलता है और वादे करके खिलाफ करता है। राब्ते सदा एक जैसे नहीं रहते। जो अजीज बनाते हैं वही मरीज बनाते हैं। जिनके करीब बहुत लोग हों, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, इसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। बाज़-औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। तल्लुक़ को मुसलसल आज़माने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। दूसरों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी आखिरत। मैं इंसानों पर तबसरा करने से बेहतर समझती हूँ कि इंसान अपने आप पर तवज्जो दे, अपनी आखिरत संवारे, अपने ईमाल देखे, ना कि दूसरों के किरदार पर बातें बनाए। जो अच्छों के साथ अच्छी है वो क्या अच्छी है। कमाल तो वो करती है जो बुरों के साथ भी अच्छी है। थक गई मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई। टूटी जो दुनिया से उम्मीद तो मैं अल्लाह से जुड़ गई। बहुत भटके हुए हैं हम, लेकिन जब ठोकर लगे तो अल्लाह ही को याद करते हैं। जिन्हें अल्लाह से मांगने की आदत हो, वो जिंदगी में कभी खाली हाथ नहीं रहते। मैंने अब दूसरों को कायल करना छोड़ दिया है। मुझे समझ में आ गया है किसको कितनी और कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है, किससे कितना फासला बना के रखना है। मुझे ज़िंदगी ने सब सिखा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अपने दौर के बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। ये जो मुश्किल आप पर आई है ना, सुनो, ये अपना हल साथ लेकर आई है। बंद दरवाज़ों के आगे रोने से अच्छा है आप सजदे में अपने रब के सामने रो लो, क्योंकि सजदे में रोने वालों पर
رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ آپ تب تک کمزور ہیں جب تک چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر گھبراتے رہتے ہیں۔ جب کچھ آزمائشیں اکٹھی آپ پر آتی ہیں تو آپ کو مضبوط بنا دیا جاتا ہے۔ پھر رب کے سوا کسی کا خوف نہیں رہتا۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈیروں سے کون وفا کرے گا؟ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈیروں کے لیے دعا کون کرے گا؟ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔